ये माइक नहीं है, इतनी ऊंची आग लगा ली अंधेरे में तो आपको बर्तन दिख नहीं रहे। तो अब आ गया है नंबर बताने का कि हमारी बिल्ली ना आ जाए। मम्मी वो देखो भैया आ रहे हैं। गाइस केका की लड़ाई हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी कर रहे हैं अपना काम। मम्मी की जा रही हैं सरसों धोने और मैं झाड़ू लगाने थोड़ी सी। देखो गांव में सुबह सुबह झाड़ू ही लगाई जाती है, तो मैं रोज़ रोज़ झाड़ू आपको बताती हूँ। तो मैं मम्मी को अभी आ रही हूँ देने पानी की बाल्टी, जिससे मम्मी सरसों धोएंगी। खाली लाएं भरी लाएं? पानी डाल के कितना? आधी बाल्टी पानी मंगाया है। पानी सुबह ही भर लिया था, तो अब लेके चलते हैं। सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आपको दिखाई दे रहे हैं आगे पीछे। हम आगे भी कपड़े हैं मेरे, पीछे भी कपड़े हैं उधर। आज ढेरों पत्ते लग गए हैं, आज शाम को जलाकर तापेंगे। थोड़े ये निकलेंगे अभी। वो कैसे देख रही? तो लाइट आ गई है, तो मैं अभी फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ, और फ़ोन भी थोड़ा सा डिस्चार्ज है, और तब तक मेरा ब्लॉग नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, कुछ काम खास ज़्यादा भी नहीं, मैं झाड़ू ही लगाऊंगी। तो मैं झाड़ू लगा लूँ, तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस केका की लड़ाई हो गई, दिखा रही है आपको। ये केका की लड़ाई आपको कैसी लगी? अचानक ही होने लगी, मैं यहाँ पर आई तुरंत क्या लगे, मुझे भी बड़ा मजा आया। किसी की लड़ाई देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खासकर इन पशु की लड़ाई जब होती है तब। बताओ ये किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? यहाँ पर पानी भरा था, वो दो चार केके पीने लगे तो आपस में आके लड़ने लगे। पानी पी पी के लड़ते हैं। आप लोग कैसे लड़ते हो? वैसे झाड़ू वाड़ू तो लग गई हमारी, अब सारा काम हो गया। बस अब सोच रही हूँ लाइट आ जाए एक बार तो पानी भर लूँ ताज़ा ताज़ा। मम्मी ने सरसों धोई थी, तो अभी इसको छत पर डालने जाना पड़ेगा। गेहूँ तो पहले से ही छत पर पड़े, वो आधे मोरों ने फैलाए, आधे केकों ने। अब कहाँ तक उनको रखाया जाए? पर एक भी बोरा अब बचेगा नहीं। किसी का घर बन रहा है हमारे यहाँ जामुन पर। किसका हो सकता है ये आप लोग बताइए। वैसे बाहर भी कुछ काम हो रहा है पीछे। मम्मी कितना टाइम लगे है? बस मेरी पुरानी साइकिल हो गई, कितनी गंदी हो गई। नहीं तो अभी तक तो चलाती मैं। वो देखो भैया आ रहे हैं। आज बाहर भी काम चल रहा है, बहुत भयंकर तरीके से, जोरों शोरों से पूरा कमरा साफ़ कर दिया जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखते हैं हो गया। वैसे हो गया होगा, नहीं तो होने वाला होगा। मैं घर पे बैठी हूँ, घर पर बिल्ली ना आ जाए इसलिए। थोड़े से बर्तन हो गए, वो भी धोने हैं अभी। और है भैया, तो अभी खाना खाकर फिर अपने बाल बनाऊंगी, फिर देखती हूँ, फिर जाऊंगी। मैं देखती हूँ, कहीं पर जाने का सोच रही हूँ। ये क्या यहाँ पर मेरे, पता नहीं ये कैसा दाना सा हो गया, मच्छर ने काट लिया था, वो अजीब सा ही दाना हो गया। मच्छर बहुत भयंकर भयंकर है हमारे घर पे। तो आज खाने में छोले की सब्जी, रोटी और कढ़ी। आप लोग भी खा लीजिए। आज मेरी मम्मी ने बनाई है मेरी पसंदीदा रोटी, जो मुझे और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो अब आ गया है नंबर बताने का कि हमारी पसंदीदा रोटी पानी की रोटी है, हाथ से जो बनाई जाती है। छोले, कढ़ी, गाजर की कढ़ी है और नमक। इतना खाएंगे हम आज। आज तो इतनी सर्दी लग रही है, हवा चल रही ठंडी ठंडी, पूरा शरीर कप 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 रहा है। और जबकि धूप निकली, हवा जो चलती है सीधी, बहुत तेज़ लगती है। तो अभी तक तो मैं खाली स्वेटर पहनी थी, मैंने जैकेट भी पहन ली है, अब टोपा भी लगा लूँगी जिससे सर्दी पूरी बची रहे मेरी। तो मैं पानी पिला दूँ पहले गाय को। गाय को पानी पिलाने की मेरी ड्यूटी हो गई है। बाल्टी है ही नहीं है, बाल्टी लेकर आ रही है। सर्दी लग रही है, बस अब नहीं चाहिए सर्दी ज़्यादा। ये क्या है? गायों को पानी पिलाकर यहीं पर आकर बैठूंगी, थोड़ी हवा कह रहे, थोड़ी धूप लगे। सर्दी बहुत भयंकर लग रही थी, तो मैं कंबल ओढ़ ली हूँ, जैकेट पहने ही हूँ, और टमाटर खाने का मन हो रहा था, मैंने टमाटर भी ले लिया, खाने लगी। सर्दी बहुत तेज़, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि आग भी अगर जलाएंगे तो अभी तो आग वो इधर उधर हवा की वजह से भागेगी। तो 6:30 बज गए हैं, अब जाके बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं। तो अब जाकर मैं कंबल मैंने छोड़ा है, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था आज कंबल छोड़ने का, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारियां, आज ड्यूटी
चाहे ड्यूटी मान लो चाहे जिम्मेदारियाँ मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों ही हैं। तो जिम्मेदारी कम, ड्यूटी ज़्यादा है। ये माइक नहीं है, ये क्लचर है मेरे सिर में लगा था। तो मैं इतना टाइम खाना बनवाने की तैयारी करने वाली हूँ, और जो ये मेरा रोज़ का काम है। तो मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प भी कराती हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम कराने में। और मैं सभी के साथ कराती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद मम्मी के साथ खाली कराती हूँ, मैं सभी के साथ। मुझे कोई काम करता दिखता है तो मैं करा लेती हूँ। तो चलो चलते हैं। चप्पल नहीं मिल रही, मेरी चप्पल टूट गई, मिलेंगी कहाँ से? किसी की पहन ही लो, बड़ी छोटी जैसी मिल जाए। चूल्हा जलाना है, चूल्हा जलाने के बाद मुझे आलू उबले रखे छीलने हैं। सब्जी बनाएंगी मम्मी, किसकी बनाएंगी मुझे नहीं पता, पर मम्मी बनाएंगी सब्जी। तैयारी मैं कर रही हूँ, आलू की बनाएंगी ये तो मुझे पता, लेकिन आलू में और क्या डालेंगी ये जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अब मैं जा रही हूँ कुत्ते को रोटी डालने। मेरे आगे अंधेरा है, मुझे दिख नहीं रहा, देखती हूँ आ रहा कि नहीं आ रहा। पिल्लू पूरा अंधेरा पूरे उधर दिख रहा है नहीं। पड़ोसियों को उधर लाइट जल रही है, एक इधर जल रही। थोड़ी सी मेहनत और करनी है। मम्मी धोएंगी बर्तन, तब तक मैं आग जलाऊंगी और ये गाय को रोटी डालूंगी। आप पीछे जा रही हो तो रोटी डाले हुई। अपनी सारी जिम्मेदारियों को काम ख़त्म करके, जिम्मेदारियों वाला जो मेरा शाम की ड्यूटी होती है वो वाला, अब मम्मी धो रही बर्तन, मैं जाऊंगी आग जलाऊंगी अभी। क्योंकि सर्दी की मत पूछो कितनी ज़्यादा हो रही है हमारे। दोपहर में भी सर्दी थी, वैसे तो दोपहर में धूप निकल आती थी तो गर्मी हो जाती थी, लेकिन आज सर्दी बहुत थी। मैंने बोला था पत्ते वाली आग जलाएंगे, वहाँ पर पत्ते लगे हुए हैं थोड़े से, वही जलाएंगे। अब मेरा इसको सही है, ऐसे सर्दी से बचाव रखना है। और बर्तन धोने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अंधेरे में तो आपको बर्तन दिख नहीं रहे, इतने सारे बर्तन हैं। सुबह के लिए छोड़ दो तो और ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तो अभी धो लो, आग जला लेंगे, ताप लेंगे, वो ठीक है, लेकिन सुबह नहीं करेंगे। पानी ये ले आई, हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रही हूँ, तो मैं सोच रही आग जला दूँ, तो उनको ही हाथ जली, जितनी जल्दी आग अच्छी जलेगी उतनी जल्दी हाथ सेक लेंगी। इतनी ऊंची आग लगा ली, जितनी देर में जला के गई और हाथ पैर धोए, पैरों को ज़्यादा अच्छे से धोया रगड़ रगड़ के, उतनी देर में तो ये सारी जल गई। पत्ते थे इसलिए जल गए। और आप लोगों के यहाँ आग जलने लगी? कमेंट में बताएं। आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है ये भी बताना। हमारे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी अब बिना आग जलाए काम नहीं चलने वाला। कितने रह गए? ये तो 2-3 बर्तन रह गए मम्मी के यहाँ, तो आग जल के ख़त्म होने वाली है आग। पैर भी सेक लो। गांव में भाई यही सर्दी से बचने का यही सहारा होता है, एक बार आग जला लो, पूरे दिन बैठे रहो। अभी नहीं बैठेंगे, लेकिन बैठने का टाइम आ गया है। अंधेरे में देखो कैसी दिख रही है, लाइट ऑफ कर दी। क्यारी के पास में ही आग जलाई है, यहीं पे पत्ते इकट्ठे कर देते हैं और यहीं तापते हैं। 2-4 दिन इकट्ठे करते रहते हैं, धीरे धीरे जिस दिन ज़्यादा सर्दी होती है उसी दिन जला लेते हैं। कितने रह गए? हम बार बार मम्मी से पूछ रहे हैं कितने रह गए मम्मी। तो अब इस ब्लॉग को यहीं आग तापते हुए एंड करने वाले हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।